नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। मित्रों, संविधान, भारतीय संविधान को लागू हुए 75 साल हो गए और इस 75वें साल में, बल्कि इससे एक साल पहले, लगातार हर राजनीतिक दल के जुबान पर संविधान। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और फिलहाल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संविधान की किताब लेकर के जिले जिले पूरे देश भर में घूमे और उन्होंने आम जनता को ये बताने की कोशिश की कि संविधान की रक्षा करना क्यों जरूरी है, संविधान ही क्यों जरूरी है। लेकिन आज हम इस बीच संविधान के 75 साल पूरे होने पर संसद में चर्चा भी हुई इस पर, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि उन दोनों ही सदन में, चाहे उच्च सदन हो या लोकसभा हो, चर्चा के दौरान संविधान और संविधान निर्माता के साथ क्या सलूक हुआ, हम उस बारे में कुछ नहीं बोलने जा रहे हैं। आज हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं संविधान की चर्चा। जब देश भर में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुरू कराई, उससे करीब डेढ़ साल पहले से वाराणसी में एक शख्स ने ये मुहिम उठाई कि इस जिले के एक एक स्कूल के एक एक बच्चे को संविधान का सबक सिखाएंगे। आज हम उनसे बात करेंगे। वो और कोई नहीं, एक प्रमुख समाजसेवी वल्लभाचार्य पांडे जी हैं। तो हम चलते हैं, वल्लभाचार्य पांडे जी से बात करेंगे। नमस्कार, आपका स्वागत करते हैं। पांडे जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो आपने संविधान को लेकर के करीब, मुझे लगता है कि 2 से ज़्यादा ही होगा, 2.5 साल से होगा, और इसको स्कूल स्कूल जाना और बच्चों को इसका पास सबक सिखाना, ये सोच कहाँ से आई? इसके पीछे की सोच थी क्या? प्रेरणा जो आपके अंदर आई ऐसा कुछ करने के लिए, उसके लिए आप किसे श्रेय देंगे? हम लोगों ने शुरू किया इसको जब एक विद्यालय में गए थे, डिग्री कॉलेज था, और वहाँ पे ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर के बच्चों के साथ मेरी बातचीत हो रही थी। लगभग 2-2.5 साल पहले का वाक़या, 2.5 साल पहले का। और एलिमेंट्री जो चीज़ें हैं हमारे प्रीएम्बल में, हमारी उद्देशिका में जो कुछ शब्द हैं उनको लेकर के, या अधिकार, कर्तव्य और मुख्य मुख्य जो धाराएँ हैं, या संविधान सभा ने कितने दिनों में बनाया संविधान, कितने अनुसूचियाँ हैं, ये सब मुख्य मुख्य चीज़ें जो हैं वो भी बच्चों को नहीं पता थी। जबकि हमारे कोर्स में जो पाठ्यक्रम है उसमें कक्षा 6 से शुरू हो जाता है, सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में, पुस्तकों में शुरू हो जाता है। और उद्देशिका लगभग सभी किताबों में, एनसीईआरटी की या स्टेट की किताबों में पीछे छपी ही होती है। तो वो लगातार होने के बाद और उसकी 5-6 साल की स्कूलिंग के बाद भी बच्चों को ये एलिमेंट्री चीज़ें नहीं पता थी। उस समय लगा कि अब संविधान लगभग उस समय 73वां-74वां साल शुरू होने को था, और हम लोगों को लगा, मुझे लगा व्यक्तिगत रूप से, कि हमको इसको लेके जाना चाहिए। और तब से हमने शुरू किया, और कक्षा 8 के ऊपर के बच्चों से शुरू किया पहले, और अब हम लोग ग्रेजुएशन तक के जा रहे हैं। लगभग 100 के आसपास स्कूलों तक जा चुके हैं, डिग्री कॉलेजेस तक जा चुके हैं। बनारस के आसपास के जिलों में भी जा रहे हैं, आजमगढ़ में, बलिया में, गाजीपुर में, चंदौली में किया हमने। करीब 40,000 बच्चों तक हम लोग ये पहुंच चुके हैं। हमारा एक छोटा सा पत्रक है, 2 पेज का है, जिसमें हम लोगों ने कैसे संविधान का निर्माण हुआ, उसकी जो प्रमुख बातें हैं, कुछ कुछ चीज़ें जो बच्चों को जाननी ही चाहिए, और इसके बाद उनकी उद्देशिका और उसके प्रमुख शब्द जो हैं, समता, बंधुता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता, हम भारत के लोग, ये क्या है, उनके इलेबोरेट करके हल्का सा एक सामान्य सी भाषा में। और कुछ प्रमुख जो है वो एक्ट और अधिकार और कर्तव्य, इन चीज़ों को लेके एक पर्चा बनाया। और हम लगा कि पर्चा खाली देने से काम नहीं चलेगा, तो उसको एक प्रतियोगिता से जोड़ दिया हमने, संविधान ज्ञान प्रतियोगिता से जोड़ दिया। तो अब हम ये तरीका एक रोचक तरीका हो गया बच्चों के लिए, और
हम लोग स्कूलों में जाते हैं, परिचय देते हैं, उनको बताते हैं कि आप ये पत्रक पढ़ो पूरा ध्यान से, और बुक में तो तुम पढ़ ही रहे हो, इसको भी पढ़ो, और इसके आधारित तुम्हारी एक मल्टीपल ऑप्शन की क्वेश्चन एयर होगी। तो 25 क्वेश्चन का हम लोगों का बहुविकल्पी प्रश्नों का एक सेट है, जिसको हम लोग उसके 4-5 दिन बाद देते हैं, और फिर उस परीक्षा में भी हम नेगेटिव मार्किंग भी करते हैं। और उसके बाद जो बच्चे निकल के आते हैं हर क्लास के फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चों को हम कोई किताब और एक सर्टिफिकेट देते हैं। तो लगभग अब तक हम लोग 1,500 बच्चों को, 40,000 में से 1,500 के आसपास को बच्चों को दिए हैं। उसमें हम गांधी साहित्य दे रहे हैं, बच्चों को साहित्य दे रहे हैं, कुल मिला जुला के कि पढ़ें, कम से कम पढ़ें। आजकल बच्चे, आप भी ध्यान दे रहे होंगे कि ये जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं, जेन जी जिसको बोलते हैं, वो पढ़ाई से दूर है। उनको शॉर्टकट में चीज़ें चाहिए होती हैं, 2-3, 4-5 सेकंड में उनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कोई चीज़ें मिल जाती हैं, उसी को दिन भर फॉरवर्ड करते हैं, उसकी सत्यता नहीं जांचते, उसको कहीं चेक नहीं करते, और उसी में वो अपना, उनकी दुनिया वही हो गई। तो हम लोग उसे थोड़ा सा एक दो तरीके से बात कर रहे हैं कि तो संविधान भी जाने, प्लस एक उनको पुरस्कार के रूप में किताब मिली होगी तो शायद उसको थोड़ी ध्यान से रखेंगे, कभी पलट लेंगे थोड़ा सा, तो हमारा एक मोटो पूरा होगा कि बच्चे किताब से जुड़े। तो हम किताब ही देते हैं सबको, और प्लस सर्टिफिकेट देते हैं। सर्टिफिकेट में भी प्रियम्बल छपा हुआ है एक तरफ, तो प्रियम्बल को जाने। और हमने ये भी देखा, और कुछ किताबों की, चूँकि एक हमारे यहाँ लर्निंग सेंटर भी है, तो वहाँ बच्चे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के आते हैं, बच्चियाँ आती हैं, तो हमने देखा कि जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उनमें जो हमारा पत्रक है, उनमें से 1-2 सवाल जरूर आते ही आते हैं, चाहे छोटी परीक्षा हो या सिविल सर्विसेज तक भी चले जाए तब। तो ये भी बात हम बच्चों को बताते हैं कि बेटा, अगर तुम इस पत्र को कायदे से पढ़ लोगे तो ये तुम्हें हमेशा काम देगी, और ये फिक्स रहने वाली चीज़ है, उसमें कोई चीज़ तथ्य बदलने वाले नहीं है। तो ये एक अभियान चल रहा है, और इस 75वें साल में हम लोग का टारगेट है, और अगले साल तक भी हम लगभग 1 लाख बच्चों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें हमारी टीम शहरी क्षेत्र में डॉक्टर इंदू पांडे के नेतृत्व में, ग्रामीण क्षेत्र में अमित के नेतृत्व में काम कर रही है, और दूसरी संस्थाओं का भी सहयोग इसमें हमको मिल रहा है। कुछ वॉलंटियर्स हैं, कुछ यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं जो कापी जांचने में और सर्टिफिकेट लिखने में, बनाने में मदद करते हैं। तो एक पूरी टीम काम कर रही है। अब तो सोच भले मेरी अकेले की रही हो, लेकिन आज मेरे साथ पूरी टीम काम कर रही है। नहीं, हमने ये आपसे जानना ये इसलिए भी जरूरी समझा कि सवाल संविधान का है जी, और आप उत्तर प्रदेश और वाराणसी से इसकी अलग जगाए हुए हैं कि बच्चों को संविधान का सबक सिखाना निहायत जरूरी है। जी। ये क्यों ऐसा लगा आपको कि बच्चों को सबक सिखाना संविधान का निहायत जरूरी है? देखिए, बहुत सारी भ्रांतियां हैं। आप जो आज बच्चे, जो हमने अपने पहले भी वक्तव्य में बताया कि बच्चे शॉर्टकट चीज़ें उनको पता है, कुछ भी बता दिया गया उसी पे भरोसा कर लेते हैं, क्रॉस चेक करते नहीं। उनको संविधान तो हल्की जो चीज़ें हैं उनको जानना ही चाहिए। आप उसके एक्ट को पढ़ लीजिए, उसको बहुत कठिन नहीं है। कुछ धाराएं हैं जो आपको जाननी ही चाहिए। जी जी कि क्यों ऐसा हम, मतलब एक सामान्य नागरिक के क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं, सब कुछ जाना। राइट ही खाली जानना नहीं जरूरी है, कर्तव्य भी जानना जरूरी है। तो 11 कर्तव्य हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं, वो भी आप कम से कम एक बच्चा जाने और उस हिसाब से अपने आप को ढालने की कोशिश करे। इसकी आवश्यकता इसलिए लग रही थी कि एकदम जो समाज में चीजें अलग से जा रही थी ना, वो कि संविधान बदल देंगे या संविधान में ऐसा है वैसा है, तो चोरी का संविधान है, तो बहुत जगहों से कॉपी किया हुआ संविधान है। ऐसा नहीं है। एक बहुत सोच समझ के, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से, बहुत बड़े बड़े लोगों ने, 284-85 लोगों ने मिलकर के उसको 2 साल का समय दिया, 2 साल से अधिक का समय दिया और बनाया। तो उसको हमारी नई पीढ़ी अगर नहीं जानेगी तो धीरे धीरे करके उसमें बहुत ज्यादा भ्रांतियां होंगी, और उस संविधान के दायरे में, और खासकर उद्देशिका के, अगर खाली आप उद्देशिका को ही आप देखें जी, जी, तो अपने आप में वो परिपूर्ण है। उसको समझना, उसी को समझाने की कोशिश। उन्होंने एक पोस्टर का सेट बनाया है, 16 पोस्टर का एक सेट है, जिसमें एक एक वर्ड को हम लोगों ने बहुत एलेबोरेट किया है। प्लस इसके साथ एक इसी का फैक्ट और हमने लिया है कि जो संविधान सभा में जो 15 महिलाओं का योगदान था, उसको कभी कोई नहीं मेंशन कर रहा था। इवन हम लोग भी जब तक पढ़ाई किए या सोशल वर्क में 20-25 साल बीतने के बाद भी हम उनमें से 4-5 नामों के अलावा नहीं जानते थे लोगों के बारे में। अधिक नाम भले पढ़ लिया हो, लेकिन उनकी और डिटेल नहीं है। हमने उसको सर्च किया, और अभी हमारे पास 15 जो महिलाएं जिनका कंट्रीब्यूशन था, उनका क्या रोल था, वो कहाँ से थी, किस राज्य से थी, क्या उनकी विशेषता थी, क्या पढ़ाई थी, सबका एक पोस्टर हमने बनाया। तो कुल मिला के 30 पोस्टर का एक सेट है, जिसको लेके हम लोग डिस्प्ले करते हैं, और वो बच्चों के लिए बड़ा रोचक हो जाता है। उनमें स्कूल वाले लोग जो हैं, जो कोऑपरेट करते हैं, तो वो उस पर प्रोजेक्ट दे देते हैं या कोई आर्टिकल लिखने के दे देते हैं, तो उससे हमारा काम बहुत आसान होता जा रहा है। और हमारी कोशिश है कि जो नई पीढ़ी है वो पढ़े, जाने, थोड़ा और रुचि बने। अगर 10% भी बच्चे उसको थोड़ा सा गंभीरता से पढ़ लेंगे तो मेरे ख्याल से वो अच्छे नागरिक बन पाएंगे। ये कोशिश हमारे दर्शकों को उन महिलाओं के नाम क्या कुछ बता सकते हैं आप? हाँ, कमला चौधरी थी,
सुचिता कृपलानी थी, जी जी और ये सरोजिनी नायडू थी, विजय लक्ष्मी पंडित थी। ये 4-5 नाम तो बड़े कॉमन हैं जो हैं नाम। ठीक बात है। हमने इसके पहले भी आपसे जो जानना चाहा, अभी आपने जो नाम लिया कि संविधान को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां थी इस भारतीय समाज में, और उन्हें और ज़्यादा बढ़ाया जा रहा था, और एक तरफ से ये कोशिश की जा रही थी क्या, आज भी वो कोशिश है, और आज कहीं वो ज़्यादा आक्रामक ढंग से बताया जाता है, उसको समझाया जा सकता है, समझाया जा रहा है। ऐसे में बनारस से इस मुहिम को शुरू करना वो एक बड़ा काम था। आप जब यहाँ आ जा रहे हैं स्कूलों में, जब आपने शुरुआत की, और आज जब आप बता रहे हैं कि करीब 100-150 स्कूलों तक आप पहुँच चुके हैं, आपको क्या लगा, स्कूलों से क्या रिस्पांस मिला? स्कूलों से रिस्पांस अच्छा है। बहुत जगहों पे शिक्षकों का बहुत अच्छा कोऑपरेशन है, और वो बहुत जगहों पे शिक्षक भी अब बहुत सारी चीज़ों को उतना नहीं रिकॉल कर पा रहे हैं। तो पोस्टर वगैरह की जो विधा है और जो पर्चे हैं उसको भी बहुत डिमांड है। सोशल मीडिया पे आने की वजह से आजकल थोड़ा उसका फायदा भी है, नुकसानों के अलावा बहुत फायदा है कि चीज़ें दूसरे राज्यों तक, दूसरे प्रदेशों तक पहुंची हैं। तो बहुत सारे संस्थाओं ने हमसे पीडीएफ वर्जन मांगा, और उसकी प्रिंट करा के वो लोग अपने नाम से अपने संगठन के उसकी तरह कर रहे हैं। तो एक बनारस का प्रयास ने जो शुरू किया, तो हम तो देख रहे हैं राजस्थान में एक उदयपुर की संस्था है वो कर रही है, वहाँ पे मध्य प्रदेश में एक संस्था है वो कर रही है, और एक संविधान प्रचारक करके एक ग्रुप है जो महाराष्ट्र में सक्रिय है। वो लोगों ने पूरा हमारा बैनर ही एज इट इज ले लिया, और वो अब जगह जगह पे उसकी वर्कशॉप करा रहे हैं, अपने मैटर के साथ जोड़ लिया उन्होंने। तो उससे लग रहा है कि जो छोटी सी कोशिश की थी हम लोगों ने, वो अब लोगों तक जा रही है, और वो अच्छा उसका रिस्पॉन्स दिख रहा है। हमें लगता है कि अगर इसको और कंटिन्यू रखा जाए अगले सालों तक, ताकि ये जो नई जनरेशन, खासकर नई जनरेशन को ही समझाने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि नई पीढ़ी, आपने सही पकड़ा है कि नई पीढ़ी को इसको बताने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये नई पीढ़ी है जो अभी आपने जिसका जिक्र किया कि वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, वो किताबों से दूर हो रहे हैं, रील्स बनाने में ज़्यादा उनकी रुचि है, और जो कुछ भी जानकारी है वो किताबों के माध्यम से, स्कूलों के माध्यम से नहीं, बल्कि वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। आधी अधूरी जानकारी, बिल्कुल जिसका कोई सिर पैर नहीं है, उस टाइप की भी जानकारी। ऐसे में आपने ये अभियान शुरू किया संविधान को जन जन तक पहुंचाने का, स्कूलों में बच्चों तक पहुंचाने का काम। अभी आप बता रहे थे कि कितने पहुंच गए हैं? 40,000 बच्चों तक। 40,000, और इस 75वें वर्ष में 1 लाख तक 1 लाख तक का आपका टारगेट है। और बनारस से ये शुरू हुई मुहिम अब कई राज्यों तक पहुंच गई है। निश्चित तौर पर आप एक बड़ा काम कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान को एक सूत्र में पिरोने का काम। जो डिमांड आज लोगों से जा कर के राहुल गांधी कर रहे हैं कि इसको जानिए, इसको समझिए, ये है तो हम हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आपका अगला लक्ष्य क्या होगा? अगला लक्ष्य ये है कि इसको थोड़ा और एलिमेंट्री करके हमें और छोटे बच्चों तक भी जाना है। अच्छा, 8th वाला जो टारगेट है उसको थोड़े और नीचे तक बच्चों तक जाना है, और इसको ऊपर भी करना है। मतलब हमारा अभी स्नातक स्तर पे कम प्रयास रहा है, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा गए होंगे तो 10 डिग्री कॉलेजेस में गए होंगे। हाँ, लेकिन वहां पे भी भ्रांतियां ज्यादा हैं। जी, वो एक पीढ़ी ऐसी है जिसने पिछले 10 सालों में जो वही 10-12 सालों से जो संक्रमण का जो गया है, 15 पढ़ाई से दूर, और तो वो निकल चुकी है आगे। उसको भी थोड़ा कवर करने की कोशिश हम करेंगे। अभी हमारे पास थोड़ी संसाधन की और टीम की थोड़ी है क्राइसिस है, लेकिन उसको हम लोग मीट आउट कर लेंगे। तो हमको लगता है कि नीचे से बच्चों को भी और हायर उसके बच्चों को कवर करेंगे, थोड़ा उनके लेवल की प्रतियोगिताएं करेंगे। क्योंकि ये तरीका हमको तो ठीक लग रहा है कि हम जब कुछ देते हैं, रिवार्ड देते हैं, कोई प्राइज देते हैं, तो वो होता है, उनका उत्साह बढ़ता है। तो उस लालच में ही पढ़ लें। हमें तो कंटेंट पढ़ाना है। हम सीधे कंटेंट देंगे तो कोई पढ़ने वाला है नहीं। किसी के पास इतना टाइम नहीं कि 2 पेज का फुल कंटेंट पढ़े, 20 मिनट उसके पास समय है नहीं। उसको वो 1-1 सेकंड की रील, 2-2 सेकंड की रील मिल रही। तो ऐसे में हम जब उसको किसी प्राइज से जोड़ते हैं तो बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं। इस वजह से हमने उसको किया है, और यही करके हम आगे और बच्चों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। आपने बताया कि स्कूलों से भी आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा,
बच्चों से भी आपको अच्छे रिस्पॉन्स मिले, बिल्कुल बिल्कुल। उन परिवारों से भी कुछ आपका इंटरेक्शन हुआ होगा जो जिन बच्चों को आपने संविधान के बारे में कुछ जानकारी दी है। कुछ जगहों पे ऐसा हुआ है जहाँ पे कि पेरेंट्स भी मिले, जैसे जिस दिन हम लोग सर्टिफिकेट दे रहे थे वहाँ कुछ 2-4 पेरेंट्स आए। एक दिक्कत ये भी आई है त्रिवेदी जी, आप भी फील कर रहे होंगे कि पेरेंट्स भी जो है ना, पहले शिक्षा के प्रति, जो बच्चों के प्रति शिक्षा के प्रति जिस तरीके की रुचि पहले होती थी, अब एक क्लास के पास है, एक क्लास तो बहुत पढ़ाई में बहुत कर रहा है, लेकिन उसके बाद एक बड़ी आबादी ऐसी है जिनको अपने बच्चों की पढ़ाई से भी कोई बहुत रुचि नहीं रह गया। वो जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, इससे वो अपनी दुनिया में सब मस्त हो गए हैं। तो वो भी एक बड़ा फैक्टर है। तो जहाँ पे भी जिन जगहों पे पेरेंट्स, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में पेरेंट्स मिलते हैं, कभी कभी मिल जाते हैं, तो उनसे जो बातचीत होती है तो वो भी बहुत रुचि लेते हैं कि नहीं नहीं आपने अच्छा ये किया है, और किताबें भी जो आप साथ में दे रहे हैं वो एक अच्छा प्रयास है। और हम लोग मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि उसको शॉर्टकट ना करें। हर स्कूल में कम से कम 30-40, 25-30 एवरेज बच्चों को तो हम लोग दे ही देते हैं, हर कैटेगरी में देते हैं। अगर बराबर इक्विवेलेंट नंबर है तो हर बच्चे को देते हैं, तो उससे कुछ कम उतने बच्चों तक वो अप्रिसिएशन जाता है। और फिर इसका नेक्स्ट फेज भी करने की हम कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो बच्चे फिर दोबारा एक थोड़ी और बड़ी परीक्षा ले, सेकेंडरी लेवल की, थोड़ा और गहन पढ़ के आए। तो ये सब भी प्लानिंग में है हमारे। इस 75वें साल में कोशिश करेंगे ये सब करने। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने आपका मौका, आपने अपना अमूल्य समय हमको दिया, हमारे दर्शकों के लिए, और एक बहुत बड़ा काम देश के लिए, देश हित के लिए और देश की एक नई पीढ़ी को तैयार करने की दिशा में आपने ये काम शुरू किया है। संभवतः ये कार्य आपकी जो संस्था है आशा ट्रस्ट के माध्यम से ये कार्य हो रहा है। आपने नाम बताया, 2 नाम बताए शहर में, डॉक्टर इंदु पांडे, और ग्रामीण क्षेत्रों में अमित कुमार। दोनों लोगों को और आपको मैं दिल से साधुवाद कहता हूं। और निश्चित तौर पर दर्शकों, मुझे लगता है कि आज ऐसे लोगों की इस देश को बहुत बहुत ज़रूरत है, जो अपनी माटी के बारे में, अपने संविधान के बारे में, अपने सही इतिहास के बारे में, अपने महापुरुषों के बारे में आप हम सबको ये बताएं। आपको ये भी बता दूं कि पांडे जी जगह जगह स्कूलों में पुस्तकालय भी खोल रहे हैं, और वहाँ पर भी अपने इतिहास से संबंधित, अपने महापुरुषों से संबंधित जो लोग, ऐसे व्यक्तित्व जो हैं, उनके बारे में बताने वाली ऐसी पुस्तकें वहाँ पर उपलब्ध करा रहे हैं। कुछ स्कूलों में, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कि लाइब्रेरी भी इन्होंने स्टार्ट किया है। तो ऐसे महापुरुष, मैं आपको महापुरुष की ही संज्ञा दूंगा। आपने बहुत बहुत बड़ा अनुष्ठान, एक तरफ से कहें कि इसको शुरू किया है। ईश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा, ऊपर वाले से मैं प्रार्थना करूंगा कि ये आपका अभियान सफल हो, और देश का हर नागरिक कम से कम अपने संविधान को, अपने महापुरुषों को और अपने सच्चे इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।